नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज है नवरात्र का पहला दिन और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी घर में सब साफ सफाई हो गई है, पूजा की सब तैयारी हो गई है। रात को बैठ करके मैंने दरबार लगाया था और सब होने के बाद में अभी मैं रेडी हो गई हूँ इस तरीके से। अन्वेषा भी रेडी हो गई है। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने रेड कलर की और इसके साथ पे ये ब्राउन बॉर्डर था ना, तो ये मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज मंगाया था, वही पहना है। रेड कलर के कंगन और इधर मैंने फिर लाइट चली गई। ये देखिए बहुत टाइम से ना, कल से लाइट बहुत परेशान कर रही है, इतना पावर कट हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से है। अब मैं जा रही हूँ माता को स्नान कराने और फिर हम करेंगे घट स्थापना, चरण पूजन, और कैसे करके करूंगी पूजा वो आप सबके साथ में शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ बंधनवार, जो कि दरवाज़ों के ऊपर लगेगी। और इस तरीके के आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले लेती हूँ और एक बंधनवार में 11-21 जैसे भी जितने भी पत्ते आते हैं वो मैं इस तरीके से लगाती हूँ और उसके बाद में इस तरीके से सबके ऊपर तिलक कर देती हूँ। तो ये मेरी बंधनवार बन करके तैयार हो गई है, इसको मैं लगा दूंगी। माता को स्नान करा रही हूँ तो पंचामृत से स्नान कराती हूँ हर बार, जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल। तो इस तरीके से 5 चीज़ों से, यानी कि पंचामृत से माता को स्नान कराने के बाद में उनको सुगंध, वस्त्र और आभूषण सब मैं पहनाती हूँ। और ये तो वैसे मैं आपके साथ में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये एक रिचुअल है तो इसलिए चलो मैंने सोचा आप सबके साथ में शेयर कर दूँ। और ये देखिए माता रानी तैयार होकर के कितनी सुंदर लग रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी माता के ऊपर से। और जो लहंगा मैंने बनाया था ना, वही मैंने माता को इस बार पहनाया है। अब हवन सामग्री तैयार कर रही हूँ और हवन सामग्री के अंदर वही जौ, काले तिल और इसके अलावा थोड़ा शहद, घी और इसके अलावा बूरा वगैरह डालते हैं या कुछ आप बताशे डाल सकते हैं। इस तरीके से हवन सामग्री तैयार करने के बाद में घर पर स्वास्तिक बना रही हूँ। हालांकि मैं हर बार ऊपर के साइड में बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने दरवाजे के ऊपर बना दिया है। तो यहाँ सेंटर में बना दिया है और इस तरीके से ये यहाँ पर स्वास्तिक बन गया। अब दूसरे वाले दरवाजे पर भी बना दूंगी। इसमें मैं दोनों साइड बना रही हूँ। रोली से ही दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने के बाद में अब बारी थी माता की चरण बनाने की। तो रोली से मैंने चरण बनाए हैं और उसके बाद में चरण पूजन कर दिया है। अब घट स्थापना की तैयारी हो गई थी तो मैंने घट स्थापना भी कर दी है और यहाँ पर जौ भी बीज दिए हैं। इसके बाद में माता को सुगंध वगैरह अर्पित करके अब हम करेंगे पूजा। तो आज अन्वेषा की छुट्टी है और अन्वेषा भी घर पर है, तो मैं और अन्वेषा दोनों मिल करके पूजा कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले दिया वगैरह करने के बाद में माता को तिलक लगाया है और मैं कर रही हूँ हवन और साथ ही कर रहे हैं पाठ भी। सबका अपना अपना तरीका होता है माता की पूजा का, तो मैं तो हर बार इसी तरीके से करती हूँ। पाठ करती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ और उसके बाद में हवन करके, आरती करके इस तरीके और कुछ जो भी मंत्र जाप होते हैं वो करके और फिर भोग लगाने के बाद में क्षमा याचना करने के बाद में मेरी पूजा संपन्न होती है। तो नवरात्र की पूजा में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इतना मतलब जो भी मेरा प्रोसेस है उसको फॉलो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लगभग मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो थोड़ा सा आराम से मैं इसको करती हूँ। छुटी जाए जोगी सुरमणि के कुंड धारिणी धरावितात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवंत दयावंत चार भुजाधा मांग सिंदूर विराजत पीको मृगमय।
तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई। अन्वेषा ने और मैंने तो व्रत रखा है, अन्वेषा ने इसके बाद में ब्रेकफास्ट किया था और मंदिर मैंने इस तरीके से सजाया था, आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। लेकिन माता रानी इस बार इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। माता रानी के चेहरे से इतना ज़्यादा रूप खिल करके आ रहा था। और इस बार ना मैंने पूरे डेकोरेशन की थीम जो रखी थी वो रेड ही रखी थी। रेड ही माता का आसन था, रेड ही माता का लहंगा था, रेड ही डेकोरेशन थी, रेड ही चुन्नी थी और लाल रंग के ही मैंने साड़ी पहनी थी। अन्वेषा ने भी रेड कलर के ही कपड़े पहने थे। अभी आपको आगे दिखाऊंगी। आपको कैसी लगी मेरी माता रानी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अन्वेषा ये है, कुछ इस तरीके से लग रही है। ये शर्ट मैंने मार्केट से ली थी, आप सबको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि ये ली है और अभी तक मैंने इसको अन्वेषा ने अपनी अलमारी में रखी हुई थी, जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाई थी आपको। आज मीठी ना सच्ची में मुझे बहुत क्यूट लग रही है, इतनी क्यूटू पाई लग रही है ना। आज मैं क्या बताऊँ, आज बहुत काम करवाया है मीठी ने मेरे साथ में। थैंक यू। कल भी बहुत काम करवाया था, आज भी बहुत काम कराया है। 2 दिन से मम्मी की हेल्प कर रही है, अच्छी बच्ची है। और इस ड्रेस भी मेरी बहुत अच्छी लग रही है मीठी, ये ड्रेस ना तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। होते हैं लेकिन ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। रंगोली दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वाली झटपट वाली रंगोली बनाई थी, क्योंकि आज सुबह सुबह बहुत सारे काम थे, सब कुछ टाइम पे हो जाए। हमारे यहाँ जब पूजा करते हैं तो हवन भी किया जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। और हवन में जब जोत आती है ना, यानी ज्वाला जी आती हैं, तो हमारे यहाँ वही माता का आगमन माना जाता है। और इसी कारण से हमारे यहाँ जितना भी भोग होता है वो अग्नि में चढ़ाया जाता है। तो नवरात्र का पहला दिन है और ज्वाला जी के आगमन पर, वैसे तो शैलपुत्री माता का दिन है, लेकिन ज्वाला जी के रूप में वो डेली ही आती हैं हमारे घर, तो उस पर एक भजन तो बनता है। आप सबकी भी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, आपकी फरमाइश रहती है कि मैं आप सबको कोई ना कोई भजन सुनाऊं नवरात्र के दौरान, तो एक भजन तो बनता है। जागो जागो रे जवाला मैया जागो, जागो जागो रे जवाला मैया जागो, तेरे भगत जगाने आ गए, तेरे लाल जगाने आ गए। जागो जागो रे जवाला मैया जागो, जागो जागो रे जवाला माई जागो, तेरे द्वार पे अकबर आया माँ, सोने का छतर चढ़ाया माँ, तूने ठोकर मार गिराया माँ, अकबर का मान घटाया माँ। जागो जागो, जागो जागो रे जवाला मैया जागो, जागो जागो रे जवाला माई जागो, तेरे द्वार पे ध्यान भी आया माँ, अपना शीश ही काट चढ़ाया माँ, ध्यानू का मान बढ़ाया माँ, घर घर में उसे पुजवाया माँ। जागो जागो रे जवाला मैया जागो, जागो जागो रे जवाला मैया जागो, तेरे द्वार पे भगत भी आए माँ, नारियल चुनरी की भेंट भी लाए माँ, आके दरस तो हमें दिखलाओ माँ, भगतों का मान बढ़ाओ माँ। जागो जागो रे जवाला मैया जागो, जागो जागो रे जवाला माई जागो, जागो जागो रे जवाला मैया जागो। बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों ये भजन ना बहुत बड़ा है और ये बहुत सारे स्टैंजा इसमें और भी हैं, लेकिन चूंकि मुझे ये पूरा याद नहीं है और इस भजन के बहुत सारे वेरिएशन हैं, इसलिए मुझे जो आता था या मुझे जो पता था मैंने उस हिसाब से बताया है इसमें। और इसमें ना बहुत ऐसे स्टैंजास भी हैं जो कि मतलब काफ़ी इमोशनल कर देते हैं। बहुत अच्छा भजन है ये, तो मैंने जितना मुझे याद था वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की और आपके द्वारा भी माता के चरणों में हाजिरी मैंने लगाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कहीं पर कुछ भी पार्ट पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है, ये अभी रिसेंटली मैंने 2-3
2 महीने पहले आई थिंक या 1 महीने पहले मैंने परचेज की थी अमेजोन से, और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, साड़ी भी बहुत अच्छी है। हालांकि मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया था, मैंने यही रेडीमेड वाला ब्लाउज पहना है। कैसा लग रही है ये साड़ी मुझे बताइएगा, और अन्वेषा की ड्रेस कैसी लगी है वो भी मुझे बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया तो फिर से कह रही हूँ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए डेली लाने की कोशिश करती हूँ। जल्दी मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। बाय बाय।